नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो भाई आज का टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे काल। एचएसएससी के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है काल का। और भाई हरियाणा पुलिस हो गया, अब हरियाणा पुलिस का पेपर भाई 28 का या 27 मार्च को होगा, तो उसकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। तो जो काल टॉपिक है वो एचएसएससी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और कई बार तो दो दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। और मेरी बात सुनो, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, जिस तरह से हम जब इंग्लिश जो है सीखते हैं और उसमें जब हम टेंसेस करते हैं तो दो दो तीन तीन क्लासेस चलती है। और इवन हम जब छोटी क्लासेस में थे तो कम से कम 10 10 15 15 दिन टेंसेस चलते थे। और एंड में ये होता था कि लास्ट में हमारा सब कुछ मिक्सअप होता था, भाई क्या करा हमें पता नहीं चलता था। लेकिन आप हिंदी के जो ये काल है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सीखेंगे भाई। सिर्फ 15 मिनट में काल का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक भाई। तो अब रिसेंटली हमारा पेपर है हरियाणा पुलिस का और भाई ग्राम सचिव और स्टाफ नर्स, तो ये तीनों के लिए बहुत ही महत्व रखता है भाई काल का टॉपिक। अब बात यह है कि कुछ किताबें है ना, कुछ किताबें कह रही है जैसे काल जो है वो 3 प्रकार का होता है भाई, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और भूत भविष्य वर्तमान हो गया भाई। कुछ किताबें कहती है भविष्य के 2 पार्ट, कुछ कह रही है 3 पार्ट, ऐसे कुछ वर्तमान के 3 बता रही है, कुछ 5 बता रही है। तो ये कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रखा है भाई काल हिंदी में। टेंसेस इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने जो आपको यहाँ पे टॉपिक करवाया जा रहा है उसमें जितनी भी किताबें हैं, 7 से 8 किताबें मेरे पास होगी कम से कम, तो उन सबको पढ़कर और उन सब का फाइनल ये है कि भाई जो मैं आपको पार्ट्स करवाऊंगी इससे बाहर कोई पार्ट नहीं होगा और इसी के अंदर से ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक भाई। तो जो ये है ये पूरा ओवरऑल रहेगा, यहाँ इतना आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब मेरी बात सुनिए, हम बात करते हैं भाई काल 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं लिख रही हूं भाई, पहला काल आता है भविष्य काल। ठीक भाई, मैं जानबूझ के भविष्य काल इसलिए लिख रही हूं क्योंकि भविष्य काल के सबसे कम भाग हैं। भविष्य काल के कितने भाग हैं भाई? सिर्फ 3। भविष्य यानी कि जो होने वाला है। ठीक भाई। वर्तमान काल के हम भाग पढ़ेंगे 5 और भूतकाल के हम भाग पढ़ेंगे भाई 6। इससे ज्यादा भाग नहीं हो सकते। और यदि आप कम कर लेते हैं और फिर उनमें से पूछ लिया जो दूसरी किताब वाला जो ज्यादा भाग बता रही है, तो भाई हमारी गड़बड़ हो सकती है। तो यानी कि यहाँ आपकी गड़बड़ नहीं होगी। बहुत ही इजी वे में हम पढ़ेंगे काल के बारे में आज। ठीक जी। तो सबसे पहला भाग मैंने कहा भविष्य काल। भविष्य यानी कि जो काम होने वाला है, इसका पहला पार्ट, भविष्य काल का पहला पार्ट क्या है? सामान्य भविष्य काल। पहला भाग आता है जी सामान्य भविष्य काल। सामान्य यानी कि सिंपल। तो एग्जाम्पल, राम गीत गाएगा, राम गीत गाएगा, खत्म भाई पहला पार्ट। ठीक भाई, इतना ही इजी है। सामान्य भविष्य काल पहला पार्ट क्या होगा भाई? गाएगा, यानी कि वो काम करेगा। तो राम गीत गाएगा, इसके अंतर्गत कौन सा काल रहेगा? सामान्य भविष्य काल। दूसरा भाग इसका भाई, दूसरा पार्ट आता है संभाव्य भविष्य काल। दूसरा भाग संभाव्य भविष्य काल। इसका एग्जाम्पल देखो, संभाव्य यानी कि संभावना है, पॉजिटिविटी है। तो क्या रहेगा भाई? शायद राम गीत गाए, शायद राम गीत गाय। यहां पर क्या आ गया भाई? शायद आ गया। शायद किसको दिखा रहा है? शायद दिखा रहा है पॉजिटिविटी को, संभावना को। शायद की जगह वो लिख सकता है हो सकता है राम गीत गाए, तो भी इसी में आएगा। या वो कह सकता है संभवतः राम गीत गाए, तो भी इसी में आएगा। 2 पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट और करेंगे, भविष्य काल कंप्लीट, बिल्कुल शॉर्टकट वे में। तीसरा भाग भाई इसका लास्ट, हेतु मद भविष्य काल। देखो मैं आपको बात बताऊं भाई, जो ये हेतु मद वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा एग्जामिनर ये वाला पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि वो सोचता है भाई नाम थोड़ा सा कठिन है ये, हेतु मद, और ये उनको आता नहीं होगा। और उन्हें क्या पता, यहाँ तैयारी चल रही है। तो हेतु मद का मतलब क्या होता है? जब कोई काम किसी दूसरे काम पर डिपेंड करता है।
एक काम दूसरे काम पर डिपेंड, जैसे कि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी, तुम चलोगे तो मैं चलूंगी। ठीक भाई। और इसका जो HSSC में बार बार रिपीट होता है वो कौन सा है एग्जाम्पल, कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, या वो सिर्फ आपको तो राम पढ़े भी कह सकता है कि भाई तभी राम पढ़ेगा जब उसका पहला वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि छात्रवृत्ति उसे मिलेगी। तो हेतु हेतु मत भविष्य क्या होता है, जहां एक काम दूसरे काम पर क्या होगा भाई, डिपेंड होगा, तो वो कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य। या अगर मैं राम गीत गाय वाला करूं तो इनाम मिले, इनाम मिले तो राम गीत गाए, भाई कुछ इनाम इनाम मिलेगा तो ही मैं वहां गीत गाऊं, या सिर्फ गला गला भाई वो करवाएंगे, खराब करवाएंगे। तो यहां पर हमारा भविष्य काल हो जाता है जी कंप्लीट। ठीक भाई। और एक बात और बता दूं मैं, इनाम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, ये शुद्ध है, जो ये आप इनाम लिखते थे ये अशुद्ध है। ठीक भाई, शुद्ध इनाम ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम वर्तमान काल पर। आप याद रखें, मिक्सचर कर लेते हैं बच्चे, इनका मिक्सचर कब कर लेते हैं, जब उन्हें यह पता नहीं चलता कि पहले पार्ट के कौन कौन से, यानी कि भविष्य कौन कौन से भागते हैं। आप याद रखें क्या है भाई पहले के, सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतु मत। क्या है भाई, सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतु मत। बस इन तीनों को इधर से उधर ना लेते। भविष्य में 3 भाग, सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतु मत, सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतु मत। नेक्स्ट आता है भाई दूसरा, अब आता है जी वर्तमान। वर्तमान काल में आपको बताऊंगी, वर्तमान काल का पहला भाग, वर्तमान काल, इसका पहला भाग सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान। तो आपने बचपन में ये बात पढ़ी भी होगी भाई, कि जब हम भविष्य की बात करते थे तो अक्सर हम क्या लिखते थे, गा, गे, गी, ये करते थे भाई, ये पहचान होती थी। वर्तमान की ताते थी और भूतकाल की थाथे थी। तो अब हम यहां बात कर रहे हैं सामान्य वर्तमान की। एग्जाम्पल, राम गीत गाता है, राम गीत गाता है। जो ये ता तेती है ये क्या शो कर रहे हैं भाई, ये वर्तमान है। पहला भाग अपने अच्छे से ध्यान में रखें, क्या है भाई, सामान्य। ठीक जी, सामान्य, सामान्य भविष्य, मतलब सामान्य, संभाव्य, हेतु, हेतु मत, 3 भाग थे भविष्य के। फिर इसके बाद भाई दूसरा भाग आता है सामान्य, क्लियर। फिर दूसरा पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान मतलब काम क्या हो चुका है, पूरा। ठीक भी, काम हो चुका है पूरा। एग्जाम्पल, राम गीत गा चुका है। ठीक भाई, वो काम पूरा कर चुका है। कौन सा काल रहेगा, पूर्ण वर्तमान। तीसरा इसका भाग आता है जी अपूर्ण वर्तमान, यानी कि पहला भाग सामान्य, फिर दूसरा अपूर्ण, और फिर तीसरा क्या भाई, पूर्ण। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। अब अपूर्ण है तो काम क्या है, अधूरा। राम गीत गा रहा है, क्या हो जाएगा अभी इसका, राम गीत गा रहा है, यानी कि गा रहा है तो काम चल रहा है, गा चुका है काम पूरा हो चुका है, और गाता है तो इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, सामान्य वर्तमान। 3 भाग हो गए भाई, क्लियर। वर्तमान काल के मैंने आपको कहा था जी कितने भाग होते हैं, 5, 2 और वर्तमान काल कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक और 2-2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी बच्चों से इस टॉपिक को जरूर करें, अच्छे से करें भाई। हरियाणा पुलिस का एग्जाम अब है, उसको ध्यान रखते हुए ग्राम सचिव वाले बच्चे और स्टाफ नर्स, ठीक भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट भाई फोर्थ, और इससे शॉर्ट नहीं हो सकता और इससे इजी नहीं हो सकता। फोर्थ भाई देखो, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, फिर अगला आता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य की यानी कि मतलब इसमें भी आ गया भाई कि अब थोड़ी सी रहेगी पॉजिटिविटी। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। एग्जाम्पल, शायद राम गीत गाता हो। ये गाता दिखा रहा है वर्तमान को, और ये हो
और ये शायद किसको दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी, संभावना। देखो हम ना नॉर्मल, हम तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं प्रयोग करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता गलत है या सही है। पता जब चलता है जब पेपर में आता है। अच्छा ऐसे हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया मेरे को तेरे को, ऐसे बोलते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को कोई दिक्कत है। इस तरह के वर्ड जो हम यूज करते हैं मेरे को तेरे को, ये होते ही नहीं है। मुझे होता है, तुझे होता है। ठीक भाई, तो इस तरीके से याद रखे जब संभावना हम कहें, जैसे कि मान लो मैं माँ के बारे में बोलूं, माँ खाना बनाती हो, तो मैं ऐसे पॉजिटिव लूंगी, माँ खाना बनाती हो। वो कैसे कह रहे हैं भाई, पॉजिटिविटी है कि शायद माँ पक्का खाना वहां बना रही हो। तो शायद राम गीत गाता हो, गाता दिखा रहा है वर्तमान को, हो, और ये शायद दिखा रहा है किसको, पॉजिटिविटी को। ठीक भाई, फिर पांचवा भाग, इसका लास्ट भाग, फिर यहां बात हो जाती है कंप्लीट। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब क्या, संदेह मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिविटी। संदेह होता है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहता है संदेह। इसी सेंटेंस में जरा सा बस चेंज होगा, क्या होगा कि राम गीत गाता, क्योंकि गाता तो हमें जरूर लिखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। सिर्फ और सिर्फ यहां लिखना होगा हमें होगा। जो ये होगा है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। और हम ऐसे ही बोल देते हैं, एक आदमी तो ऐसे ही बोलते हैं शायद राम गीत गाता होगा, वो शायद भी लगा रहा है, होगा भी लगा रहा है। ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। या तो हम शायद ही कहेंगे तो हम हो लगाएंगे, और या फिर वो नेगेटिव में होगा कि राम गीत गाता होगा। ध्यान रखे, हो पॉजिटिविटी, होगा नेगेटिविटी। गाता गाता वर्तमान को शो कर रहा है। मेरे ख्याल से यहां पे बात होगी भाई क्लियर, बिल्कुल। तो वर्तमान काल के भाग कंप्लीट। अब देखो फिर से रिवीजन लो, भविष्य काल के 3 भाग थे। क्या था, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत। सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत। फिर वर्तमान के क्या थे भाई, सबसे पहले सामान्य, पूर्ण अपूर्ण, संभाव्य, संदिग्ध। सामान्य, पूर्ण अपूर्ण, संभाव्य, संदिग्ध। ठीक जी, इनके पार्ट्स आपने नाम याद रख लिए तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो इनके नाम रखा गया वही तो है भाई। सामान्य है तो गाता है, पूरा है तो गा चुका है, अपूर्ण है तो गा रहा है, संभावना है तो गाता हो, और संदेह हो तो गाता होगा। कई बार संभाव्य में शायद ना लिख के खाली इतना दे सकता है आपको, राम गीत गाता हो से पहचान लेना कि वही बात किसकी हो रही है, पॉजिटिविटी की हो रही है। होगा आ जाए तो संदिग्ध की होगी, नेगेटिविटी की। ये होगा करके HSSC में पेपर पूछे हैं, क्लर्क वाले पेपर में। लास्ट भाग भूतकाल, टॉपिक कंप्लीट। लास्ट भाई, अब भूतकाल के कितने भाग है भाई, भूतकाल के हैं जी 6 भाग। सबसे पहला आ जाएगा सामान्य भूतकाल। ये जो संदिग्ध वाला है ना, सबसे ज्यादा पेपर में संदिग्ध वाला पूछते हैं, और ये हेतु हेतुमत वाला पूछते हैं। उसका रीजन यही है कि भाई ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़े नाम से टफ है, ये बच्चों को आते नहीं होंगे, और उन्हें क्या पता यहाँ पे घनघोर तैयारी चल रही है। तो अब बात करती हूं मैं भूतकाल की। ठीक जी, भूतकाल जो काम बीत चुका है उसका पहला आ जाएगा इसका सामान्य भूतकाल। पहला भाग क्या आएगा भाई, सामान्य भूतकाल। तो क्या रहेगा एग्जाम्पल, राम ने गीत गाया, राम ने गीत गाया, राम ने गीत गाया, काम किया। या मैं कहूं शाम ने चिड़िया देखी, देख ली भाई, देखी, वो किसको दिखा रहा है, भूतकाल को। माँ ने खाना बनाया, तो बनाया भूतकाल को। राम ने पानी पिया, तो भाई सिंपल भूतकाल की बात हो रही है ये कि काम किया, यानी कि वो काम हो चुका है। वो किस में आएगा, सामान्य भूतकाल में आएगा। पहला पार्ट कंप्लीट, बचे सिर्फ 5 भाग, टॉपिक कंप्लीट। दूसरा भाग इसका आएगा भाई फिर आसन्न भूतकाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगी, क्योंकि जो आसन्न है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आसन्न का मतलब क्या होता है, काम हुआ है अभी अभी। आसन्न मतलब होता क्या है, समीप। आसन्न का मतलब होता है समीप या निकट, ये मतलब होता है भाई आसन्न का। आसन्न का मतलब क्या होता है भाई, समीप होता है या निकट होता है। तो यहां देखिए भाई, मेरी बात सुनिए, आसन्न मतलब क्या कि काम क्या हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। अभी अभी वर्ड लिख ले ताकि आपको याद रहे हमेशा, ये अभी अभी काम खत्म हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखो कितना ज्यादा क्लोज है सामान्य की। देखो भाई अंतर देखो क्या आया, राम ने गीत गाया है, किस चीज का अंतर आया भाई,
बताओ एक बार किस चीज का अंतर है? यहाँ राम ने गीत गाया, यहाँ राम ने गीत गाया है, सिर्फ इस है का। ये है शो करता है कि काम अभी अभी हुआ है। ये गाया तो भूतकाल को दिखा रहा और है कह रहा भाई काम अभी अभी शुरू, अभी अभी खत्म हुआ है। ये सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसके अंदर है आ रहा है, बच्चा सोचता है वर्तमान है को देखते ही हम क्या सोचते हैं कि भाई है आ गया, ये तो वर्तमान होगा, इसीलिए आसन्न भूतकाल सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। तो अपना अच्छे से याद कर ले कि यहाँ हमने क्या देखनी है, पहले क्रिया देखनी है। अगर राम गीत गाता है तो वो वर्तमान होगा, यहाँ क्रिया देखे गाया, ठीक। तो भूतकाल और है आते क्या हो जाएगा आसन्न। इसकी गलती ना करे, ध्यान रखे, आसन्न सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। फिर आता है जी इसका तीसरा भाग, आसन्न भूत के बाद पहला सामान्य, फिर आसन्न, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम पूरा हो चुका है। तो राम ने गीत गाया था या राम गीत गा चुका था, दोनों एग्जाम्पल ठीक रहेंगे। राम ने गीत गाया था, ये भी ठीक रहेगा, और राम गीत गा चुका था। चुका है तो पूर्ण वर्तमान, चुका था तो पूर्ण भूतकाल। बात समझ में आई भाई? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। फिर चौथे नंबर पे आता है भाई अपूर्ण भूतकाल। अब काम होगा अधूरा, और इसके बाद दो और खत्म भाई आपका टॉपिक। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण में क्या होगा? एग्जाम्पल, राम गीत गा रहा था, राम गीत गा रहा था, यानी कि काम अभी भी चल रहा था। और अगर गाया था तो पूर्ण, और गाया है आसन्न, गाया सामान्य भूतकाल। ठीक जी, इसके दो भाग और फिर उसके बाद टॉपिक कंप्लीट। पांचवा भाग इसका संदिग्ध भूतकाल, यानी कि अब इसमें रहेगा संदेह। तो राम ने गीत गाया, राम ने गीत गाया, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? राम ने गीत गाया, संदेह में क्या आता है? होगा। ये होगा किसको शो करता है? नेगेटिविटी को। हो किसको शो करता है? पॉजिटिविटी को। तो राम ने गीत गाया होगा, क्या आएगा भाई इसके अंदर? होगा संदेह है, गाया भूतकाल को दिखा रहा है, संदिग्ध भूतकाल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद लास्ट भाग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट एक आसन्न है, और फिर ये भाई जो नाम बिल्कुल अलग है, हेतु मद भूतकाल। और रीजन मैंने आपको बता दिया भाई, सबसे ज्यादा एग्जामिनर देता है उसका रीजन यही है, नाम उसको अटपटा सा लगता है, वो सोचता है ये इनको आता नहीं होगा। फिर वही एग्जाम्पल हेतु मद का कि यदि राम गीत गाता तो उसे इनाम मिल जाता, यानी कि यदि वो काम करता पास्ट में तो उसे इनाम मिल जाता। ठीक भाई, ये सब किस में बात हो रही है? पास्ट में। एक काम दूसरे काम पर डिपेंड, कौन सा होगा भाई? हेतु मत भूतकाल। अब देखो भाई, फिर से देखो एक बारी, भूतकाल की बात करें, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मत। इन पार्ट्स को ना भूले। पहला सामान्य था, फिर आसन्न, फिर पूर्ण, अपूर्ण, फिर संदिग्ध, हेतु मत। चार ये कैटेगरी, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण। पूर्ण के साथ तो अपूर्ण ऑटोमेटिकली आ जाता है भाई। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मत। फिर देखो, सामान्य है तो गाया, आसन्न है तो गाया है, पूरा है तो गाया था, अधूरा है तो गा रहा था, संदेह है तो गाया होगा, और हेतु मतलब यदि राम गीत गाता, वो काम ये करता
तो उसे इनाम मिल जाता। भूतकाल में एक काम दूसरे काम पर डिपेंड करे तो वो कौन सा होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। पर यहाँ पर काल का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई होप मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपकी मदद हो रही होगी, आपकी हेल्प हो रही होगी। तो ऐसे ही लगातार पढ़ते रहे, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे। आप मुझे बता सकते हैं कि मैडम इस चीज़ के बारे में आप हमें ज़्यादा करवा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की भाई। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक अपना काल का कंप्लीट। हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टाफ नर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, खुश रहें, पढ़ते रहें।